मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 7 अप्रैल 2025, शालिवान शक 1947 संवत्सर विश्वावसु अयन उत्तर ऋतु सौर वसंत मास चैत्र पक्ष शुक्ल तिथि। दोस्तों, आज की 10वीं तिथि है। रात 8 बजकर 1 मिनट के बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। वार सोमवार है। नक्षत्र दोस्तों आश्लेषा नक्षत्र है जो दिन रात रहेगा। योग दोस्तों ध्रुति योग है। शाम 6 बजकर 19 मिनट के बाद शूल योग शुरू होगा। करण दोस्तों तैतिल करण है। सुबह 7 बजकर 37 मिनट के बाद गरज करण शुरू होगा और रात 8 बजकर 1 मिनट के बाद वनिज करण शुरू होगा। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज और शनि मीन राशि में होंगे। चांद कर्क राशि में और गुरु वृषभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो सुबह 6 बजकर 29 मिनट पर होगा और निगमन जो है शाम 6 बजकर 53 मिनट पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दें। हरो शिव शिव शंभो रात्मे प्रवर्त मानसत्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्थे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाणे शालिवान शक 1947 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरों में विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे सौर वसंत ऋतु चैत्र मासे शुक्ल पक्षे हिंदू वासरे आश्लेषा नक्षत्रे ध्रुति योगे तैतिलकरण युक्तायां 10वीं शुभ तिथौ वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोह पात्र दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करें। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 7 बजकर 37 मिनट के मिनट तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें ये धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 10, 11, 14, 18, 20, 21 और 22। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 11 और 18। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 10, 14 और 20। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 14 और 24। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 10, 14, 18, 20 और 21। मुहूर्त के दूसरे भाग में भी देखते हैं दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए एक ही मुहूर्त है तारीख 7। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है तारीख 14, 18, 19, 20, 21, 22 और 25। वास्तु शांति तथा भूमि पूजन और पाया भरने करने के लिए इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। दोस्तों, देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो इसके लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 10, 14, 20, 21, 24 और 25। दोस्तों, इस प्राण प्रतिष्ठा में आप सभी देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन विधिवत करें और पंडित के माध्यम से करें और देव काल में करें।
चाहे घर पर करे या मंदिर में करे दोस्तों। घर पर करना है तो कुछ नियम है जो पंडित के माध्यम से आप जान ले, तब जाकर आप घर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें दोस्तों। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद दूसरे दिन से इसी मूर्ति पर आपको संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना जरूरी होता है, वरना ये मूर्ति एक दिन खंडित मानी जाती है और उसका विसर्जन करना पड़ता है दोस्तों। मंदिर में वैसा होता नहीं, क्योंकि पंडित के माध्यम से रोज अभिषेक युक्त पूजा अर्चा होती है दोस्तों सुबह शाम। इसलिए मंदिर और हमारे घर में जो फर्क महसूस होता है वो हमें जल्द ही महसूस होता है। मंदिर में हमें प्रसन्नता मिलती है दोस्तों, मूर्ति भी प्रसन्न होती है इसके कारण, और हमारी मनोकामना भी कुछ हद तक पूरी होती है दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों के तारकों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछे, या फिर कोई अच्छे से पुरोहित से संपर्क करें या पंचांग धारक से, तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने दोस्तों, ताकि आपके विधि में कोई बाधा ना आए और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा तो आपको उसका कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों। दिन विशेष में दोस्तों दशमी श्राद्ध कर्म है। अगर आपके पिताजी इस तिथि पर आपको छोड़कर परलोक सिधार गए हैं तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त श्राद्ध कर्म करना जरूरी होता है। पंडित के माध्यम से विधिवत करें और पितर काल में यानी कि अपराह्न काल में करें, चाहे घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में करें। तब जाकर आपकी ये पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, रात 8:01 के बाद दग्ध योग शुरू हो रहा है। इस समय के बाद जो भी बालक पैदा होगा उसकी जनन शांति 12वें दिन करनी पड़ती है, और नहीं करेंगे तो आगे चलकर मुहूर्त निकालना पड़ता है और पंचांग बदल जाएगा तो हम सब भूल जाते हैं दोस्तों। लेकिन बालक के जीवन में आने वाली शुभाशुभ घटना नहीं रुकती है। इसीलिए दोस्तों हमें ये जनन शांति अवश्य करनी चाहिए पंडित के माध्यम से विधिवत अपने निवास स्थान में दोस्तों। दोस्तों, अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है, इसके लिए आप कोई नया यज्ञ या कर्मकांड नहीं शुरू कर सकते। जो रेगुलर है वही आप कर सकते हो। राहु काल दोस्तों सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक है। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण अपने कामों को बिगाड़ देता है दोस्तों। इसलिए आपको इस 1.5 घंटे के काल में महत्वपूर्ण काम को नहीं करना है, और कोई समय में आप पूरा करेंगे तो हो सकता है आपको उसमें सफलता प्राप्त हो। प्रमुख गोचर वक्री ग्रह में 2 मार्च से शुक्र वक्री हो गया है। तो ऐसा वक्री ग्रह हमें कैसा फल देगा, तो हमारी कुंडली से जैसे संबंधित है उसी प्रकार वो फल प्रदान करेगा, शुभ अशुभ या मिश्र स्वरूप का। अगर सही जानकारी आपको चाहिए तो नजदीकी ज्योतिष के पास आप चले जाइए और उनसे पूछिए कि शुक्र का फल हमें कैसा मिलेगा, वो आपको बता देंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, अपने मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदी रहें और प्रसन्न रहें। हरिओम। शिव शंभो महादेव।